Bismillahirrahmanirrahim. Today's discussion will be based on the Indus Plain, its upper part and lower part. और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो कोस्टल क्लाइमेट है वो किस तरह का है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे आज के डेजर्ट एरियाज किस तरह के हैं हमारे पास, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक इट। और हम डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं। अपर इंडस प्लेन जो है वो पंजाब का इलाका है, और लोअर इंडस प्लेन के अंदर जो है ख़ास तौर पे वो सिंध का इलाका फॉल करता है। अपर इंडस प्लेन में ज़्यादातर पंजाब का इलाका शामिल है, और लोअर इंडस प्लेन जो है वो मिठन कोट से जितना भी साउथ की तरफ पार्ट है वो इसमें शामिल है। अपर इंडस प्लेन के जो कुछ टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं उनमें नुमाया एक्टिव फ्लड प्लेन्स हैं, ओल्ड फ्लड प्लेन हैं, एलुवियल टेरेसेस हैं, पीडमॉन्ट प्लेन्स हैं, टाइडल डेल्टा है और रोलिंग सैंड ड्यून्स हैं। इसकी बारी बारी हम लोग बात करते हैं। जैसे हमने बात कर ली कि अपर इंडस प्लेन में पंजाब शामिल है, लोअर इंडस प्लेन में सिंध शामिल है। और एक्टिव फ्लड प्लेन वो एरिया होता है जहाँ जो कि दरिया की दोनों साइड पर मौजूद होता है, और आमतौर पे जब भी सैलाब आते हैं तो सबसे पहले पानी इस एरिया में पहुंचता है। इसका नाम खद्दर भी है, और इसे बेट भी बोलते हैं, और हर साल ऑलमोस्ट सैलाबी पानी यहाँ तक पहुंचता है। दो दरियाओं की दरमियानी ज़मीन जो है दैट इज़ कॉल्ड दुआब। हम लोग यहाँ पर डिफरेंट दुआब्स भी देखेंगे, कौन कौन सी अपर इंडस प्लेन में दुआब्स मौजूद हैं। लेकिन ये दुआब्स का स्ट्रक्चर जो है वो लोअर इंडस प्लेन में आपको नज़र नहीं आएगा, बिकॉज वहाँ पर कोई दो से ज़्यादा रिवर्स मौजूद नहीं है। ये एक दुआब का स्ट्रक्चर है। लेफ्ट साइड पे एक रिवर है और राइट साइड पे एक रिवर है। इनके बिल्कुल साथ वाला जो इलाका है जहाँ जो ऑलमोस्ट हर साल जिसमें फ्लडिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव फ्लड प्लेन, और उससे थोड़ा सा दूर इलाका जो है दैट इज ओल्ड फ्लड प्लेन। और सबसे ऊंचा इलाका जहाँ पर बहुत कम फ्लडिंग होती है, फ्लड का पानी पहुंचता ही नहीं है दो दरियाओं के दरमियान, दैट इज कॉल्ड एलुवियल टेरेस या बार। एक्टिव फ्लड प्लेन जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर चूंकि हर साल फ्लडिंग होती है तो बहुत ज़्यादा मिनरल रिच सॉइल एलुवियम यहाँ पर आती है, और इस इलाके में हर साल फ्लडिंग भी होती है। और फिर उसके बाद ये है कि इसके अंदर हमें मींडर्स, ऑक्सबो लेक्स और लेवीज का फिनोमेना भी नज़र आता है। ये कुछ मींडर्स हैं जब दरिया एक सी सॉर्ट ऑफ सी शेप में कट लेता है तो दैट इज कॉल्ड अ मींडर। और जब कभी दरिया किसी साइड पे फ्लो करता था और उसने अपना रुख बदल लिया, पीछे लेक्स रह जाती हैं दरिया के पास, वो ऑक्सबो लेक्स कहलाती हैं। सम टाइम परकुलेशन से या जो है वो वाटर लॉगिंग से भी पास के इलाकों में लेक्स बन जाती हैं, तो वो भी ऑक्सबो लेक्स कहलाती हैं। अब दरिया के बिल्कुल साथ साथ इलाका जो है वो आमतौर पे वहाँ पे फ्लडिंग होती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज एक्टिव फ्लड प्लेन एरिया। और फिर उसके बाद ये है कि ख़ास तौर पे जब दरिया कुछ सबसाइडरी ब्रांचेस के अंदर अपनी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाए, देन मर्ज कर जाए, तो वो जितनी डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं बी पार्ट में देख सकते हैं कि उनको हम आमतौर पे ब्रीडिंग जो है वो लाइंस बोलते हैं। और फिर उसके बाद आप देखें कि जहाँ पे छोटी सी लेक जो दरिया के पास बन जाती है उसे वी यूज टू कॉल इट एज ऑक्सबो लेक। और फिर उसके बाद जहाँ से चैनल कभी पहले गुजरा करता था, तो या दरिया का रुख पहले किसी जगह से था, तो वो जो एरिया है दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मर चैनल। ये हमारे पास एक दुआब का स्ट्रक्चर है वंस अगेन, और एक्टिव फ्लड प्लेन है, ओल्ड फ्लड प्लेन है, लेवीज है, और फिर उसके बाद एलुवियल बार है। तो ये पेपर में आमतौर पे पूछ लिया जाता है। ओल्ड फ्लड प्लेन जो है वहाँ पर फ्लड बहुत कम चांसेस पे आता है, और ये आमतौर पे जो है वो 5 to 10 मीटर्स जो है वो हाई होता है फ्रॉम द एक्टिव फ्लड प्लेन। ठीक है। सेकेंडली ये यहाँ पर फ्लडिंग जो है
ये 10 सालों में एक मरतबा होती है, यानी कि बहुत इनफ्रीक्वेंट है, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, कभी कभार पानी यहाँ तक पहुँचता है। और हमारे चारों दरियाओं के दरमियान जो लैंड्स मौजूद हैं उनको हम दोआब्स कहते हैं। तो सिंध सागर दोआब हमारी पहली दोआब है, और इसमें जो है वो शामिल है इंडस और झेलम रिवर, दोनों रिवर्स के दरमियान जो लैंड दैट इज़ कॉल्ड सिंध सागर दोआब। और फिर इसी तरह झेलम और चिनाब के दरमियान में जो लैंड है दैट इज़ कॉल्ड चच दोआब। और चिनाब और रावी के दरमियान में जो है वो रचना दोआब है। और रावी और सतलुज के दरमियान जो लैंड है दैट इज़ कॉल्ड एज बड़ी दोआब। ये दोआब्स हैं डिफरेंट। यहाँ पर एलुवियल टेरेसेस भी मौजूद हैं। वो जगहें जो सबसे ऊंची हैं उनको आपको पता है कि बार कहा जाता है। जैसे छज दोआब जो कि जेहलम और चिनाब के दरमियान में है, वहाँ पर सबसे ऊंची बार जो है उसका नाम किराना बार है। और इसी तरह रिवर चिनाब और रिवर रावी के दरमियान जो दोआब है वो हमारे पास रचना दोआब कहलाती है, और यहाँ पर सांदल बार जो है वो सबसे ऊंची जगह है। इसी तरह रावी और सतलुज के दरमियान जो दोआब है उसको हम लोग बड़ी दोआब बोलते हैं, और यहाँ पर गांजी और नीली बार दो बार्स मौजूद है। आगे चलते हैं तो एलुवियल टेरेसेस की हमने बात की। सबसे ऊंचाई इलाका जहाँ पर पानी बहुत कम आता है वो एलुवियल टेरेस कहलाता है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी सॉइल भी मौजूद होती है, कल्टीवेशन के लिए बड़ी सूटेबल है। बड़ी दोआब का रीजन जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। वहाँ पे बहुत फर्टाइल सॉइल मौजूद है, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर एक्सटेंसिव इंडस्ट्री भी मौजूद है, बिकॉज वहाँ पे जितने भी टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी बेहतर है। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, और ये यहाँ पर ये टाउन जो है वो बहुत वेल डेवलप्ड है। पीडमोंट प्लेन्स जो हैं आमतौर पे जो फुट हिल्स होती हैं माउंटेन्स की, वहाँ पर ये प्लेन्स पाए जाते हैं। ये फ़ैन शेप में होते हैं। जो अ, ऊपर से ज़रखेज़ मट्टी आती है तो ये साथ लेके आते हैं और वो वी शेप में फैल जाते हैं। यहाँ पर मौजूद जो फेमस सिटीज़ हैं वो जाफराबाद हैं, नसीराबाद हैं और लसबेला हैं। ये जो हैं वो बलूचिस्तान के पीडमोंट प्लेन्स के ऊपर मौजूद शहर है। और सुलेमान माउंटेन रेंज की जो पीडमोंट प्लेन्स हैं उनको डेरा जात कहते हैं। दिस इज़ हाउ when the water comes from the mountain and it flows down the plain, तो ये एक ट्रायंगुलर सा पैटर्न बनाती है और आगे एक जो है वो प्लेनर एरिया बनाती है। तो ये फैन लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको जो है पीडमोंट प्लेन कहा जाता है। इससे बनने वाले प्लेन को पीडमोंट प्लेन कहते हैं। दिस इज़ हाउ द सॉइल इज़ बीइंग डिपॉजिटेड। और फिर उसके बाद ये है कि टाइडल डेल्टा है, ट्रायंगुलर पैटर्न में होती है। और फिर उसके बाद ये आमतौर पे यहाँ पर ये जो टाइडल डेल्टा है, डेल्टा आमतौर पे वो जगह होती है जहाँ पर जो आपका रिवर है वो डिवाइड होके स्मॉलर चैनल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। ये समटाइम शेप ट्रायंगुलर पैटर्न की भी होती है। ये इलाका जो है वो खुश्क नहीं होता, बल्कि यहाँ पर स्वैम्पी होता है, गीली मिट्टी होती है यहाँ पर, और डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो करनी बहुत मुश्किल होती है। हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे जो इलाका ए और ई है ये फाटा का इलाका है। इसकी बड़ी अहमियत है और काफ़ी मिनरलाइज्ड है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, जो डेल्टाज होते हैं वो वहाँ पर कम होती है, जारी बात है। जो फिजिबल कंडीशंस हैं वो कुछ बेहतर नहीं है, गीली ज़मीन है और पुअरली ड्रेन्ड है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बनाना भी मुश्किल है। पुअरली डेवलप्ड एरिया है, रोड्स जो हैं वो पेव्ड नहीं है, अंडुलेटिंग होते हैं। फिशिंग यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है, और समटाइम इस इलाके में बहुत सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी आ जाते हैं। ये सारा इलाका जो है आप देख सकते हैं हाउ द बिगर चैनल है डिवाइडेड इनटू फर्दर स्मॉलर चैनल्स एंड इट इज़ डिपॉजिटिंग द कैरी मटेरियल अलॉन्ग विद इन एट द बेस ऑफ द सी। और ये जो
ट्रायंगुलर सा पैटर्न और ये बनता है यहाँ पर ज़मीन। ये हमारा डेल्टा के इलाका है और आपने देखा कि मेन रिवर जो है दैट हैज़ डिवाइडेड इनटू फर्दर ब्रेडेड चैनल्स। और फिर ये भी है इसी तरह एक डिफरेंट लैंड फॉर्म जो है जो कि लोअर इंडस प्लेन में पाई जाती है, वो क्विस्टाज हैं। लाइमस्टोन के छोटे छोटे पहाड़ हैं जिनकी लंबाई जो है वो 80 मीटर से ज़्यादा होती है और 80 मीटर सॉरी इनकी हाइट होती है और 40 किलोमीटर से ज़्यादा ये लंबे होते हैं। सो ये आमतौर पे अगर आपने बंद बांधना है या बिराज बनाना है उसके लिए बड़े सूटेबल है। ये कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। माउंटेन्स स्मॉलर माउंटेन्स ही हैं जिनकी हाइट जो है कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये इनकी खासियत ये है कि दे आर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन। इंडस प्लेन के अंदर चूँकि बहुत ज़्यादा फिज़िकल फीचर्स और तमाम टोपोग्राफिकल फीचर्स ह्यूमन की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और चूँकि प्लेनर एरिया है, पानी की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो एग्रीकल्चर भी बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर मौजूद है। अगर हम बात करें डेजर्ट एरियाज़ की, तो पाकिस्तान की साउथ ईस्टर्न और साउथ वेस्टर्न साइड पे डेजर्ट्स मौजूद हैं। थल डेजर्ट मौजूद है हमारे पास, थर डेजर्ट मौजूद है, खारान डेजर्ट मौजूद है बलूचिस्तान में। जो थर्ड डेजर्ट है सिंध में, इसके फर्दर 3 हिस्से हैं। डिफरेंट टेरिटरीज का नाम डिफरेंट है, चोलिस्तान है उसमें, नारा है और थरपारकर है। यहाँ पे विंड्स कॉन्टीन्यूसली फ्लो करती हैं और कॉन्टीन्यूसली फ्लोइंग जो विंड्स हैं उनसे माउंटेन का पैटर्न भी चेंज हो जाता है। ये डिफरेंट हमारे पास माउंटेन जो डिफरेंट डेजर्ट्स हैं वो मौजूद हैं और ये जो माउंटेन्स होती हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, चूँकि हवा का रुख बदलता रहता है तो इनके पैटर्न भी, उनकी शेप्स भी चेंज होती रहती हैं। तो पहला चोलिस्तान है, देन नारा, देन थरपारकर है और इसी तरह खारान डेजर्ट है। पंजाब में जो थल का इलाका है ये ज़्यादातर रिक्लेम हो चुका है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर एक्सटेंसिव इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप कर दी गई हैं, कुछ आर्टिफिशियल और कुछ नेचुरल। ये सैंड ड्यून्स का जो पीछे जिक्र हुआ था कि हवा जब चलती है तो सैंड एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग द शेप। डेजर्ट में जो लाइफ है वो खासी डिफ़िकल्ट होती है, चैलेंजिंग होती है। बहुत सारे लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो नोमैडिक लाइफस्टाइल होता है। इरोजन कॉन्टिन्यूसली होती रहती है और जो मिनरल्स है वो यहाँ पर अच्छे खासे बाज़ात निकल आते हैं और मोस्टली जो डेजर्ट एरियाज़ है वहाँ पर ऑयल और गैस के ज़खायर निकलते हैं। क्लाइमेट एक्सट्रीम है और दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और रात को ये टेम्परेचर ड्रॉप कर देता है। सो जो वेरिएशन है दिन और रात में ये अच्छी खासी है। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडे। द चैप्टर इज़ वेरी इजी। लास्ट पे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और कुछ लाइक्स छोड़ दें। इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड एनकरेजिंग फॉर अस। थैंक यू सो मच।